किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। फसल की बिकवाली पे अंगूठा लगाना, ट्रैक्टर के साथ उसकी फोटो खींचना, उसको ट्रॉली में बिठा के फोटो खींचना, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती है, डाकू मानती है कि वो कहीं डाका डाल के लेके आया है। असौदा अनाज मंडी का दौरा करने के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों को चोर समझती है, इसीलिए तो किसानों को पोर्टल और प्रोसेस के नाम पर तंग किया जा रहा है। देखिए, बहुत बुरा हाल है अनाज मंडी का भी, और यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि 30 गांव के अगर किसान यहाँ आ रहे हैं गेहूं लेके, तो इस अनाज मंडी में तो आज गेहूं रखने के लिए जगह भी नहीं है। उठान भी पिछले 4-5 दिन से नहीं हो रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। केवल हरियाणा के किसानों को हर फसल की बिकवाली पे अंगूठा लगाना, उसके ट्रैक्टर के साथ उसकी फोटो खींचना, उसको ट्रॉली में बिठा के फोटो खींचना, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती है, डाकू मानती है कि वो कहीं डाका डाल के लेके आया है और सरकार साहूकारी पे खड़ी है। हालांकि आज हरियाणा का 36 बिरादरी का किसान ऐसे तुगलकी फरमानों से तंग है। इनके पोर्टल जो है, सारी चीज पोर्टल पे है। लाइट चली, अभी मैं बैठा था लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आपका पोर्टल कैसे चलेगा? 4-4 घंटे इनके जो सिस्टम है ऑनलाइन वो बंद हो जाते हैं। किसान परेशान है, खेत में कंबाइन लग रही है, पूरा परिवार गेहूं बेचने के लिए आया हुआ। साथ ही साथ उन्होंने वहां गेहूं खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर स्थानीय प्रशासन और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हालात ऐसे उत्पन्न हो रखे हैं कि कोई किसान का वाली वारिस नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल ने फैसला लिया, जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम लोग इस दफ़ा जो परचेज कराएंगे उसमें ये कंडीशनें लगेंगे, हमने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि आप किसान को तंग मत करो, क्योंकि सीमित दिन ने परचेज की और उसके बाद उसके गेहूं जो है उसको कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद प्राइवेट आड़तिया या प्राइवेट एजेंसी या कोई धन्ना सेठ अपने दामों पे गेहूं खरीदेगा। किसान को जो दाम तय दाम है वो नहीं मिलेगा। ये जो मंडियां कच्ची हैं, इसकी आवाज संसद में उठेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप इस बात को मान के चलो, पिछले 3 प्लान से बीजेपी की सरकार है और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तमाम मंडियों में व्यवस्था बनाने की, लेकिन सरकार मंडियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार का तो काम सिर्फ एक है कि इस तरीके से हरियाणा को लूटा जाए और जो अन्न पैदा करने वाला किसान है उसको परेशान किया जाए। आज हर जगह लाइनें लगी हुई हैं, गरीब आदमी चूल्हा नहीं चला पा रहा और वो सिलेंडर एजेंसी के आगे लाइन में खड़ा हुआ है सिलेंडरों के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर के पास बैठती थी, आजकल वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको कहो तू अब लोगों को सिलेंडर भर भर के दे। ऐसे हालात, डीएपी के लिए लाइन में लगना, यूरिया के लिए लाइन में लगना, अनाज बेचने के लिए लाइन में लगना, अनाज अगर किसी गरीब ने लेना है वो भी डिपो की लाइन में लगता है। हर जगह कतारें ही कतारें हैं, बैंकों के आगे कतारें। इस सरकार ने तो हर आदमी को लाइन में लगा रखा है। एक प्लान में तो आप भी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन। बिल्कुल, मैं रहा हूँ मार्केटिंग बोर्ड के अंदर ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया? ऐसे हालात, सरकार पैसा ना देना, पैसा ना लगाना, और इस इलाके के जो लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे पूछो कि उन्होंने क्या भला काम किया, कभी आवाज भी उठाई है? और मैं तो कहूँगा आप मेरे इलाके में आके देखो। वहीं किसानों ने कहा कि फसल बेचने से पहले अंगूठा लगाना पड़ता है, लेकिन कई बार मशीन अंगूठे के निशान नहीं पकड़ पाती। साथ ही साथ आड़तियों ने मंडी को स्थायी करने और पक्की फड़ के साथ शेड बनाने की मांग भी की। तो मंडी पक्की नहीं है। गेहूं जब आप खेत से लेके चलते हो तो खरीद तक होने तक क्या प्रोसेस यही है कि जगह घेरने की जगह नहीं है मंडी में। हाँ, ये कच्चा है ना, इसे पानी भर जाता है, यहाँ ट्रैक्टर धस जाते हैं। तो फिर कच्चे में कैसे डालते हो? ये तरपाल डाल गए। हाँ, टाइम से तुलाई या टाइम बायोमेट्रिक की कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, इसे गुट्ठे कभी लग जाते हैं, कभी नहीं लगते, तो हटना चाहिए और हटना चाहिए। ये मंजीत नंबरदार है जी। मंजीत जी, हाँ जी। ये हम कहाँ खड़े और क्या दिक्कत है, क्या या सौदा मंडी है जी। दिक्कत तो कुछ ना है, बस पग मंडी सेंटर है, ये पक्की मंडी नहीं है हमारे यहाँ, अस्थायी सेंटर है। तो कच्चे होने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आवे, गाड़ी गुड्डी धस जाए, त्रिपाल बिछाने पड़े हैं।
बारिश में भी तिरपाल की व्यवस्था है वैसे तो। पानी कितना बढ़ता है? अभी तो पानी नहीं है, लेकिन बारिश हो जाए तो दिक्कत तो हो जाए। उठान ठीक से उठान बढ़िया चल रहा है, साथ के साथ उठान हो रहा है। कितना गेहूं आते हैं? गेहूँ यहाँ पिछले साल करीबन 1.5 लाख कट्टे आए थे, अब की बार थोड़ा और ज्यादा होगा क्योंकि मंडियाँ लेट चालू हुई ना, और मंडियाँ लेट थी तो यहाँ ज्यादा आवक। बायोमेट्रिक के कारण कोई दिक्कत हो रही है? नहीं जी नहीं, साथ के साथ बायोमेट्रिक करा देते हैं, गेट पास कटवा के जैसे ही किसान आता है गेहूँ फसल बेचता है तुरंत करा देते हैं। कहते हैं कुछ किसानों के अंगूठे नहीं वो उसके नॉमिनी बना देते हैं जी साथ के साथ में, वैसे कोई दिक्कत ना। मंडी पक्की होनी चाहिए। मंडी तो हम तो नहीं कहेंगे, हमारा इतनी आवक है, बहुत पुरानी मंडी सन 84 से लग रही है, सेंटर हमारा पक्की हो। इस दौरान उन्होंने असौदा गांव के उन किसानों से भी मुलाकात की जिनकी फसल बिजली के तारों से निकली चिंगारी से राख हो गई। आदित्य चौटाला ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।